Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we are reading chapter Should Wizard Hit Mommy. Today we will read remaining part of this chapter. Okay? देखो बेटी, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो स्टोरी सुना रहा था अपने जैक स्टोरी सुना रहा था अपने बेटे को, और वो बता रहा है कि किस प्रकार से जो रोजर स्कंक है उसको अपनी बैड स्मेल की वजह से अपने दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ता है। अब वो गया है, उसको आउल ने सजेशन दिया कि वहाँ चले जाओ। ठीक है, अब देखो उससे आगे। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, अकेला ही चल रहा था। एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, एक बड़े से पेड़ के पास आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज एन एनॉर्मस वाइज आउल, एक बड़ा सा आउल वहाँ बैठा हुआ था। गुड मिस्टर आउल, रॉजर्स कंसेप्ट। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सभी जो लिटिल एनिमल्स हैं मुझसे दूर हो जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, मेरे से बहुत बैड स्मेल आती है। सो यू डू, तो क्या करूँ। द ऑल सेड वेरी वेरी बैड, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, अब रोजर स्कंक ने कहा और वो जोर जोर से रोने लगा। द विजार्ड जो शाउटेड, अब जो फिर बीच में बोली है, क्या कह रही है कि वो विजार्ड के पास जाएगा। एंड साइड राइट अप, उठ के बैठ गया। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, एक बुक वहाँ रखी हुई थी, वो बेड से नीचे गिर गई। नाउ जो डैड इज़ टेलिंग द स्टोरी, अब क्या करना ही नहीं, जो डैडी स्टोरी सुना रहे हैं ना, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, तुम क्या चाहती हो डैडी स्टोरी सुनाए। नो यू मी, नहीं तुम मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, फादर कहते हैं ठीक है लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड इनटू द ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, अब उसने अपना जो सिर था, अब उसने क्या कहा, हर हेड, अपना सिर उसने पिलो में कर लिया अंदर और बोली आउट ऑफ योर हेड, चलो और अपने माइंड से मन गढ़ंत सुना। वेल ठीक है, अच्छा। द ऑल थॉट एंड थॉट, ऑल ने सोचा। एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते। डैडी वट आर मैजिक स्पेल्स रियल, अब वो बेटी पूछती है कि जो जितने भी मैजिक होते हैं क्या वो वास्तव में रियल होते हैं। दिस वॉज ए न्यू फेज़, ये नया फेज़ था। जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेज़, अब ये रियलिटी फेज़ सुना रहा है। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड डू दे रियली, अब उसने पीछे जब एक स्टोरी सुनाई थी स्पाइडर्स की कि वो बग्स ईट करती थी, अपनी मदर की ओर मुड़ी और कहा डू दे रियलिटी, क्या वास्तव में ऐसा होता है। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, क्लेयर उसकी वाइफ थी, उसने बताया गॉड वाज इन द स्काई, के आसमान में कौन है, गॉड है। एंड आर राउंड है, वो भी हमारे चारों ओर भी है। शी टर्न टू हर फादर, अपने फादर की ओर मुड़ी। एंड इंसिस्टेड, जिद कहती है, विद ए स्लाई एट ईगर स्माइल, इसे रियली, एक बड़ी सी स्माइल देती है, कहती है सच में ऐसा होता है। दे आर रियल इन स्टोरीज, ये सिर्फ स्टोरीज में रियल लगता है। जैक आंसर कार्टली, जैक ने भी ऐसे ही जवाब दिया। शी हैड मेड हिम मिस ए ब्लीड इन द नैरेटिव, अब वो मेड हिम मिस कर रही थी बिटवीन द, बीच बीच में अपनी बातों को इन्वॉल्व करना चाहती थी। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स, आउल ने क्या कहा कि कहाँ जाओगे अब आप, डार्क वुड्स में जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक, व्हाट इज़ ए क्रीक, क्रीक होता है एक छोटी सी, मतलब जैसे नहर वगैरह जो होती है ना, ये रहा। ए लिटल रिवर, क्या था बेटा, क्रीक का मतलब ए लिटल रिवर। ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ क्या था, एक विजार्ड का घर था नहर के ऊपर। एंड दैट्स देयर, और रॉजर स्कंक उसके पास चला गया। एंड प्रीटी सोन ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, कहाँ पहुँच गया वो, लिटिल वाइट हाउस के पास। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजे को उसने टैप किया था। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, अब उसने विंडो सिल को भी रैप्ड किया। एंड अंडर द कवर्स जो स्टॉल फिगर क्लेंस इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, अब जो उसकी बेटी थी कवर ओढ़े हुए लेटी हुई थी, उसने भी अपनी फिगर बनाई कि किस प्रकार से उसने दरवाज़ा नॉक किया होगा। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन, टाइनी होता है छोटा, ओल्ड मैन केम आउट, बाहर आया विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी सी बियर्ड थी। एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक लंबा ब्लू हैट था। एंड सेड, और पूछा, ए व्हाट इज़, क्या है। वेचर वाइन, मतलब तुम्हें क्या चाहिए। यू स्मेल ऑफुल, तुमसे बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, जो विजा की वॉइस थी वो उसने कैसे बनाई, जैक ने अपने तरीके से, मतलब उसको गेस्चर्स करके बोल रहा था ना। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस,
चेहरा बनाते हुए बोला, एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, और कुछ आँखें उसने इस ढंग से बनाई, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, जैसे कि र्यूमी क्या होता है बेटा, र्यूमी होता है कि जैसे गठिया बाबा वगैरह रहता है तो वो हो जाना। ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, कैसा लग रहा था, वो ओल्ड मैन की तरह नज़र आ रहा था। आई नो इट, मैं जानता हूँ, रॉजर्स कंसेंट, उसने कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सारे जो लिटिल एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। द एनोमस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, जो वाइज ने कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। ए वेल मे बी, कम ऑन इन, अब इसने बताया, रोजर्स का कहता है कि सारे एनिमल्स जो है मुझसे दूर भाग जाते हैं। एक बड़ा सा आउल मुझे मिला था और उसने मुझे बताया कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। कहता है ठीक है, कम ऑन इन, अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा क्लोज नहीं, नाउ इन साइट, चलो अंदर की ओर, जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स। अब जो को बताता है कि सारा यहाँ पे मैजिक थिंग्स थी, ऑल जम्बल्ड टुगेदर, ऊपर इकट्ठी हुई पड़ी थी, इन ए बिग डस्टी ही, बड़ा सा एक ढेर लगा हुआ था, बिकॉज द विज़ार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, विज़ार्ड के घर में कोई भी लेडी नहीं थी जो साफ कर देती। वाई, बिकॉज ही वॉज ए विज़ार्ड एंड वेरी ओल्ड मैन। अब उसकी बेटी ने पूछा क्यों नहीं थी, कहता क्योंकि वो एक विज़ार्ड थी और वो एक बड़ा ओल्ड मैन था। विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा, नहीं, विज़ार्ड्स डोंट डाई, नहीं विज़ार्ड नहीं मरते। वेल ही रुमेज्ड around and found an old stick called a magic wand। अब वो इधर उधर गया और उसको एक स्टिक मिली, मैजिक वॉन्ड, वॉन्ड क्या होता है बेटा, स्टिक। एंड आस्क रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, उसको कैसी स्मेल चाहिए, रोजर थॉट एंड सेड रोजेस, रोजर ने क्या बताया, रोजेस की स्मेल, ठीक है, ही सेड स्मगली, वो भी मुस्कुराया। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विज़ार्ड्स एंटी इरिटेबल वॉइस। अब उसने, जैक उसको देखने लगा और उसने अपनी आवाज़ को बदला और एक बड़ी इरिटेबल सी वॉइस बनाई। अब क्या बोल रहा है ये, एब्रा डैबरी ऑकस रोजर्स कंक, हाउ डू यू डू रोजर्स कंक, पोटनी रोजर्स कंक, यू नेवर फियर बिंगो। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद बेटा अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ही पास्ट, वो रुका, एज ए रैप्ड एक्सप्रेशन, अपना एक्सप्रेशन देने के लिए, वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स। अब उसने देखा कौन रुका था, ये यहाँ पे जैक, और अपने उसको लग रहा था कि डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स, जैसे उसकी गर्म हवा रही है, वो सो रही है, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वाइड नॉइजलेस स्क्रीन। उसने अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद कर रखी थी, नीचे वाले होठ को दबा रखा था और आवाज़ें निकाल रही थी। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। ऐसे एक्सप्रेशन थे जैक स्टार्टल्ड, हैरान हो गया, टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, अपनी वाइफ को पहचान कर, फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज में जैसे वो बोलती रहती थी। एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही विस्पर्ड, धीरे से बोला, द होल इन साइड ऑफ द विज़र्ड्स वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। विज़र्ड हाउस में जितने भी हैं सभी की स्मेल कैसी थी, रोजेज की। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाया, एंड द विज़र्ड सेड, विज़र्ड ने कहा, वेरी क्रैंकली, दैट्स ऑल दी 7 पेनीज। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, पर तुम्हें 7 पेनीज लाने होंगे। अब वो बेटी कहती है, डैडी, कहता है हाँ बोलो। रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश। अब देखो इसने बीच में ना ये रोजर फिश बोल दिया, ये देखना यहाँ पे, ये इसने कह दिया ना रोजर फिश। अब कहती पापा हम कहानी स्कंक की सुन रहे हैं ना कि रोजर फिश की। कहता ठीक है स्कंक, यू सेड रोजर फिश वाज नॉट दैट सिली, क्या मूर्ख नहीं था, यू वेर सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड लेडी, तुम्हारे ओल्ड लेडी से भी ज़्यादा स्टूपिड था। वेयर वाज आई, मैं कहाँ था, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, चलो ठीक है तुम पेनी के बारे में क्या जानती हो, सेट। रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज। रोजर स्कंक कहता है मेरे पास तो 4 ही पेनीज हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, रोना शुरू कर दिया। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने भी अपना चेहरा रोने वाला बना लिया, बट इट इज़ टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी।
अब ये जो टाइम था सिंसियरिटी दिखाने का नहीं था। दिस एनॉयड जैक, इससे जैक अनाई हो गया। डाउन स्टेयर्स, नीचे आया। सम फ्रॉम फर्नीचर रम्बल, फर्नीचर की खिसकनी आवाज़ आ रही थी। क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, अब क्या सोच रहा है, क्लियर को हैवी थिंग्स नहीं लानी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड, अब ये उनका तीसरा बेबी है और वो 6 महीने की प्रेगनेंट है। सो द विजार्ड सेड, अभी बीच में अपने व्यूज़ भी डाल रहा है बेटा ये। और अब विजार्ड ने कहा, वो वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, अब उसने कहा ठीक है, उस गली की ओर जाओ, 3 वहाँ एंड तक जाओ और 3 चक्कर वहाँ लगाओ और जो मैजिक वेल है उसमें झाँको, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ पे तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अब। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, रोजर स्कंक लेन के एंड तक गया एंड टर्न अराउंड 3 times, 3 बार चक्कर काटे। एंड देयर इन द मैजिक वेल देयर वर देयर 3 pennies, मैजिक वेल में 3 pennies थे। सो इट टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वाज वेरी हैप्पी, उन्हें भी वो विजार्ड के पास ले आया, बहुत खुश था। बिकॉज ही स्मेल्ड सो बैड, कि उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा थी। एंड देयर प्लेड विद टैग, अब उन्हें टैग लगा के अब वो उनके साथ खेल सकता था। बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केट, बेसबॉल, लैक्रोसी, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, अब ये सारे गेम्स खेल सकता था। ठीक है बेटा, और अब ये चैप्टर आपका इतना ही, बाकी रिमेनिंग चैप्टर विल बी